श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत सद्गुरु महर्षि मही परमहंस जी महाराज का प्रवचन नैतिकता पूर्वक उपार्जन करो, इस प्रवचन का दूसरा भाग। परमात्मा के लिए लोगों में साधारणतः दो प्रकार के ख्याल हैं। एक ख्याल है कि परमात्मा व्यक्ति रूप में शरीरधारी, चाहे मनुष्य शरीरधारी चाहे देव रूपधारी रूप में है, अथवा इन दोनों के पड़े विराट रूप वाला है। दूसरे का ख्याल है कि परमात्मा व्यक्त में नहीं है, वह किसी तरह किसी आधार पर अवलंबित नहीं है। विराट रूप लो, नरसिंह रूप लो या विष्णु रूप को लो, ये धरती पर खड़े हैं। किसी स्थान का अवलंब लेकर रहने वाला ईश्वर नहीं है। कोई कहे कि आकाश में है तो आकाश में वायु ही उसका अवलंब है। यदि सूक्ष्म रूप मंडल का रहने वाला माना जाए तो वह मंडल उससे बड़ा हो जाता है, वह मंडल ही उसका आधार हो जाता है। किंतु वह परमात्मा आकाश या मूल प्रकृति के आधार पर नहीं रहता। मतलब यह है कि उसमें स्थान और स्थानीय इन दोनों का भेद नहीं है। जो किसी आधार का आधेय नहीं, जो सबके आदि का है, वह ईश्वर परमात्मा है। जो सबसे पहले का है, उसको मूल प्रकृति मंडल में रहने वाला माने तो वह उस मंडल के अंदर हो जाएगा। इस प्रकार वह मंडल उससे बड़ा हो जाएगा। ऐसा परमात्मा नहीं होता। जो स्वावलंब है वह जिस आधार पर रहता है, जैसे पांच तत्व यानी आकाश से लेकर मिट्टी तक जितने तत्व हैं, सब एक के आधार पर दूसरे हैं। इन पांच तत्वों के अंदर आप आकाश को लीजिए तो आकाश निराधार है। चारों मंडलों से आकाश मंडल बड़ा है। मतलब यह है कि जिस मंडल के अंदर कोई या कुछ रहता है तो वह रहने वाला उस मंडल से छोटा होता है। यदि परमात्मा किसी मंडल में है तो वह मंडल परमात्मा से बड़ा हो जाएगा, तो वह मंडल असीम हो जाएगा और परमात्मा ससीम हो जाएगा। किंतु तर्क बुद्धि ऐसा मंजूर नहीं करती। संतों ने कहा कि वह परमात्मा कभी आधेय नहीं हुआ। विराट रूप कहने पर उसको भी किसी न किसी मंडल में रहना पड़ेगा। अर्जुन जिस विराट रूप को देखता था, वह विराट रूप और अर्जुन दोनों ही उसी मंडल में थे और बीच में कुछ फांक भी था। ससीम असीम पर शासन करे कब संभव है। इसलिए संतों ने बताया कि परमात्मा वह जो अपनी सीमा नहीं रखता, वह किसी मंडल में आ नहीं सकता, वह सब में है और सबसे न्यारा भी है। संत कबीर साहब ने कहा है, सब में सब ही ते न्यारा, जीव जंतु जल थल सब ही शब्द व्यापत बोलनहारा, सबके निकट दूर सब ही ते जिन जैसा मन किन्न विचारा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, शब्द कहे सो हंस हमारा। जैसे संसार में हमारा योग हो गया है, संबंध हो गया है, उसी तरह हम परमात्मा से योग करें, संबंध करें। संसार में संबंध करने से आपकी क्या हालत है देखें। अब परमात्मा से संबंध करके देखिए कि क्या होता है। संबंध करने की विधि क्या है, इसी को बताने के लिए संत मत है। परमात्मा संबंधी ज्ञान देने के लिए संतों का उपदेश है। यह ज्ञान वेद पुराणों में मौजूद है और संतों ने भी यही बात कही है। यदि कोई कहे कि यह ज्ञान नवीन है, पहले यह ज्ञान नहीं था, तो ऐसा कहना पुराने ग्रंथों का अनादर करना है। जो कहते हैं कि वेद में सब ज्ञान है और जब वे ही कहें कि यह ज्ञान नवीन है, तब वे वेद की मर्यादा को घटाते हैं। संस्कृत ग्रंथों में और हमारी भारतीय भाषा में भी यह ज्ञान है।
कलिकाल के संतों की पोथी में भी यह ज्ञान है। यदि वे कहें कि पहले के ग्रंथों में यह बात नहीं थी, तो इतना अवश्य कहेंगे कि उनको इस बात का ज्ञान नहीं था कि पहले की पुस्तकों ग्रंथों में क्या था। परमात्म ज्ञान के लिए ग्रंथों में बताया गया है कि इंद्रियातीत पदार्थ ही परमात्मा है। गो गोचर जह लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। रामचरितमानस। किसी माइक रूप के दर्शन को परमात्म दर्शन नहीं कहा जा सकता। ब्रह्मा का देश, इंद्रलोक, गोलोक आदि सभी लोक संसार के अंदर हैं। इन लोकों में रहने पर पूर्ण सुख नहीं है। इन सब स्थानों में भी चारों ताप लगे रहते हैं। वैकुंठ और गोलोक में भी कष्ट आता है। भृगु जी ब्रह्मा, विष्णु और महादेव जी को जांचने के लिए गए कि देखें इन तीनों में बड़ा कौन है। ब्रह्मा और शिव तो आवेश में आ गए, किंतु उन्होंने भगवान विष्णु की छाती में लात मारी, तो लात मारने पर भृगु जी को विष्णु की गंभीरता मालूम हुई। इनमें से किसी स्थान में पूर्ण शांति नहीं है। ज्ञानी जानता है कि माया में निर्माया व्यापक है, किंतु जानने मात्र से ही उसकी पहचान तो होती है नहीं। भगवान ने नारद को विश्व रूप का दर्शन देकर कहा था, तुम जो मेरे रूप को देख रहे हो, यह मेरी उत्पन्न की गई माया है। जो संसार से पहले का पदार्थ है, उसको पाए बिना सुखी नहीं हो सकते। अर्जुन ऐसे वीर को अभिमन्यु के मरने पर भारी कष्ट हुआ था, जिसकी वीरता में अत्यंत प्रसिद्धि थी। वह अर्जुन साधारण लोगों की लाठी से बेहोश हो गया। दो भुजी, चतुर्भुजी, बहुभुजी इन तीनों प्रकार के रूपों के दर्शन अर्जुन को हुए थे, किंतु यह परमात्मा का दर्शन नहीं। संतों के विचार के अनुकूल परमात्मा वह है जिसको आप इंद्रियों से पहचान नहीं सकते। जिसको आप इंद्रियों से पहचानते हैं वह माया है। स्वाद जिह्वा का विषय है, स्पर्श त्वचा का विषय है, उसी प्रकार चेतन आत्मा का विषय परमात्मा है। संतों ने कहा कि ऐसी कोशिश करो जिससे परमात्मा को प्राप्त कर लो। अपने जाकर दर्शन करो, ऐसा नहीं कि वे आकर दर्शन देंगे। हम चलकर वहाँ जाएं, शरीर के अंदर अंदर चलें। यह मार्ग ऐसा है कि स्थूल इंद्रियों को, सूक्ष्म इंद्रियों को और प्रकृति मंडलों को पार करेंगे, तब अकेले होंगे और तभी परमात्मा को पहचानेंगे। मन के मंडल को पार करें, जड़ प्रकृति मंडलों को पार करें, तब अपनी चेतन आत्मा से ही परमात्मा को प्राप्त कर सकोगे। दृष्टि इतनी सिमटे कि सभी इंद्रियों से बिल्कुल छूट जाएं। अंदर अंदर चलने पर जागृत स्वप्न दोनों छूट जाते हैं, सुषुप्ति भी छूट जाती है। ऐसा आप हो जाएं कि बाहर का ज्ञान आपको कुछ न रहे। आप स्थूल इंद्रियों से ऊपर शिव नेत्र तीसरे तिल में ठहरिए, तो आपको ज्योतिर्मय शिव के दर्शन होंगे, जैसा कि योग सिखोपनिषद में लिखा है। बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम, देहं शिवाल्यं प्रोक्तं सिद्धिदं सर्वदेही नाम। बिंदुनाद महालिंग है और शिव शक्ति का घर है। इस शरीर को शिवालय कहते हैं। सभी प्राणियों को इसमें सिद्धि मिलती है, मुक्ति मिलती है। इस प्रवचन का शेष भाग अगले प्रवचन पाठ में। परम पूज्य गुरुदेव का यह प्रवचन पूर्णिया जिला अंतर्गत संत मत सत्संग मंदिर सिकलीगढ़ धरहरा में दिनांक 31/3/1954 ईस्वी को अपराह्नकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।